हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। टेंजेंट्स हैं जो कि ड्रॉन है कहाँ पर, डायमीटर के एंड्स पर किसी सर्कल के, वो आपस में पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया कोई सर्कल और इसके जो डायमीटर, इसका एक डायमीटर है, ये कोई डायमीटर हो गया इस सर्कल का, और इस डायमीटर के एंड्स पर टेंजेंट्स बनी हुई है। इस तरीके से, ठीक है। तो डायमीटर्स के एंड्स को टच करती हुई टेंजेंट्स हैं, यानी जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यहाँ है, इस डायमीटर के एंड पे और इस डायमीटर के एंड पे, इस एंड पर और इस एंड पर, और ये हो गया हमारे सर्कल का सेंटर। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हमने बनाई हैं ये आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। ये होगी एल और ये होगी एम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें और हमें क्या बताना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि एल जो है वो पैरेलल होगी एम के, और वेयर एल एंड एम आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। और एक पॉइंट दे दिया ए बी, और ये हो गया ओ। ओ क्या है हमारा सेंटर और ए बी है डायमीटर। ए बी इज डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता है और ये चीज़ें हमने लिख दी। अब मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग थ्योरम नंबर 10.1 से ये कहते हैं ना कि इस पॉइंट से लेकर एओ तक का जो डिस्टेंस है, यानी जो हमारा रेडियस है, और जो एल टेंजेंट है उसके बीच का जो एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ये बनेगा हमारा 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली ओ बी से अगर एम का देखें तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि रेडियस और जो हमारा टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू परपेंडिकुलर आपस में होते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर है। अच्छा मुझे बताइए, जब ये परपेंडिकुलर है कौन सा, ए ओ, और जब ओ बी भी परपेंडिकुलर है, तो एल जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है ए ओ के, और एम जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है किसके, बी ओ के। और ये हमें कैसे पता है, बाय थ्योरम 10.1। और हम ये जानते हैं कि इधर से 90 डिग्री है तो इधर से भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल ही तो बन रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या एंगल ए, और अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं, किसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तो क्या ये मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा? क्या ये मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है? कौन से, यहाँ से ये पूरा और ये, बताइए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमारी आपस में इक्वल है। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि हम लोगों को देखने को मिलता है z, और z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाली लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये बात हम जानते हैं कि हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनाते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोगों को इस तरीके से एंगल देखने को मिलता है, अल्टरनेट एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर ये, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये आपस में इक्वल, ये आपस में पैरेलल होंगी, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल हो गई, हो गया प्रूफ। सो हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्या है, 90 डिग्री। सो
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ alternate interior angles if angle 1 and angle 2 are equal, then L is parallel to M. ठीक है, क्लियर है किस तरीके से प्रूफ करा, समझ आया? और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके, चलिए पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को एक बार, पढ़िए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। हमें प्रूव करना है कि perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center। ठीक है, कि जो perpendicular है, जो कि point of contact से tangent तक के लिए बन रहा है, वो perpendicular सेंटर से पास होता है। किसके सेंटर से? सर्कल के सेंटर से। तो ये हमें प्रूव करके बताना है। क्या? सबसे पहले सर्कल लीजिए, एक टेंजेंट लीजिए इस तरीके से, और इस पे बनने वाला जो परपेंडिकुलर है, इस पे बनने वाला जो परपेंडिकुलर है वो इसके सेंटर के से पास हो रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। यानी ए बी कोई हमारा टेंजेंट है और हमें ये बताना है कि ये जो ओ आर है, ओ आर नाम दे देते हैं सेंटर, इसको परपेंडिकुलर को, ये हमारा सर्कल के सेंटर से पास आउट होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, तो जो चीज़ें पता है उसे लिखते हैं। ए बी इज द टेंजेंट and OR is perpendicular on point of contact ठीक है, ये हमें पता है। अब परपेंडिकुलर हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे OR, और R जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, और टेंजेंट जो है वो हमारी AB बन रही है। अब हमें ये बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर है OR, ये हमारे सेंटर से पास आउट होगा। ये अब मुझे ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि जो AO है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू AO पर जो परपेंडिकुलर बनता है वो उसकी रेडियस होती है। ये बात हमें पता है, यानी कि रेडियस ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू हमारे AB का परपेंडिकुलर बनता है। ये चीज़ हमें कैसे पता है? बाय थ्योरम 10.1 से। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखिए कि वी नो दैट द रेडियस
of the circle is perpendicular on the tangent through point of contact. ये बात हमें पता है. अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है पहले कि OR जो है हमारा, वो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो हमारा रेडियस ही बन रहा है. इसलिए मुझे यहाँ पे थ्योरम 10.1 का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस का नाम कहीं नहीं दिया था क्वेश्चन में, हमें दिया था कि वो परपेंडिकुलर. बट हमें पहले ये बताना होगा कि ये जो परपेंडिकुलर है वो उसका रेडियस ही है. ठीक है, इसलिए मुझे ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ा कि जो रेडियस है वही हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है. सो OR इज रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, अब OR जो है वो रेडियस बन रही है सर्कल की, और थ्योरम 10.1 से हमें ये चीज़ पता ही है कि जो रेडियस है वही हमारा सेंटर होता है. अच्छा, अब रेडियस बन रही है तो रेडियस कहीं और से तो आ नहीं गई. हम ये जानते हैं कि रेडियस आई है तो वो पॉइंट कहाँ से आई है, सेंटर से ही आई है ना. ऐसा थोड़ी रेडियस कहीं से भी बना देंगे कि नहीं मेरे को तो इस वाले पॉइंट से रेडियस बनानी है तो इस वाले पॉइंट से बनाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता. रेडियस हमेशा सेंटर से ही आएगी. तो अगर वो रेडियस है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेंटर से ही पास आउट हो रही है, और यही हमें प्रूफ करना था. हो गया प्रूफ. इसलिए मुझे उसको पहले रेडियस प्रूफ करना पड़ा. एंड और हमें क्या पता है कि OR इज रेडियस ऑफ सर्कल. सो रेडियस ऑफ सर्कल is passes through center of circle. है ना. जब रेडियस है तो वो सेंटर से ही पास होगी. तो हो गया ना प्रूफ कि जो हमें प्रूफ करना था. सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल इज पासेस थ्रू द सेंटर. यही हमें प्रूफ करना था, है ना. सो परपेंडिकुलर, ये वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं वापस से. सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent to a circle, जिसको ब्रैकेट में लिख दो रेडियस, जो कि रेडियस ही होता है हमारा, इस पासेस थ्रू सेंटर. हेंस. ठीक है, तो बात समझ में आई. अब इसमें सॉल्यूशन का तो कुछ नहीं था, बस हम लोगों को इंटरकनेक्ट करना था क्या चीज़ की जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा रेडियस ही है, और जो रेडियस है वो सेंटर से ही पास आउट होगी. तो हो गया ना परपेंडिकुलर हमारा सेंटर से पास आउट. बस पढ़िए. यहाँ पे चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दीजिए कि OR ही जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे AB पर. इट्स मीन OR इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना. स्टेटमेंट के नीचे लिख दीजिए.
ठीक है, क्लियर होगी बात किस तरीके से हम लोगों को इसको प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से तो ए की दूरी हमें कितनी की बने 5 सेंटीमीटर, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो 4 सेंटीमीटर है ये किसकी दूरी है हमारी टेंजेंट की। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट की जो बात हो रही है वो आगे वाली लाइन में हो रही है, इज 4 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो किसकी है, सेंटर से। तो हम लोगों को एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल इंसर्ट करते हैं, ये हो गया हमारा सर्कल, और कोई पॉइंट है हमारा इस पर, पॉइंट ए। तो इस पॉइंट से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है वो तो है कितना 5 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट इस पे बन रही है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक टेंजेंट बना देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई एक टेंजेंट। इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, वो है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। अब हम जानते हैं कि ये तो बन रहा है हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये ऑलरेडी बन ही रहा है। अच्छा, अब इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तो क्या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो हमने ऐसे, तो लिख देते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ए हो गया ये, इसको दे दिया बी पॉइंट, इसको दे दिया ओ पॉइंट, कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, थ्योरम 10.1 है ना, और ए बी की डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर, और ए ओ की डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा कितने क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा बेस, और ये बन रहा है हमारा हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या, पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच है हमारा 5 और बी है हमारा 4, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। 25 माइनस 16 9, और ये 9 है, तो p का वैल्यू कितना हो गया √9, यानी कि 3, तो p का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, आंसर। ओके, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो हम ऐसे, देख लीजिए फिर भी एक बार। ठीक है, चले आगे। चलो
क्वेश्चन नंबर 7, 2 concentric circles आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल्स मैंने आपको बताए थे जिनके सेंटर्स जो हैं वो सेम होते हैं, सिंगल सेंटर पे दोनों सर्कल बने हुए होते हैं, जिसकी रेडियस हमें गिवन है एक की 5 सेंटीमीटर होगी और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने शायद पहले किया है एग्जाम्पल्स में। तो एक कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं सबसे पहले 2। तो एक तो ये सर्कल हो गया और एक इसके अंदर छोटा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल, इनका सर्कल जो है वो इनका जो सेंटर है वो होगा सेम। अभी कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बड़ी सर्कल की जो कोड है उसका हम लोगों को लेंथ बताना है जो कि स्मॉल सर्कल से टच होती हुई जा रही है। तो ये हो गई हमारी बड़े वाले सर्कल की कोड और ये हो गया हमारा छोटे वाले सर्कल से टच। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ना हमारी, कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्या वो हमें पता है? छोटे वाले सर्कल की रेडियस, यानी कि ये हो गया C2 और ये हो गया हमारा C1। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमें पता है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये बन रहा है हमारा बड़े वाले सर्कल की रेडियस। बन रही है ना बड़े वाले सर्कल की रेडियस। तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इनको दे देते हैं कुछ नेम, P, Q, R और ये हमारा पॉइंट हो गया O। अब हमें फाइंड करना है इसका लेंथ, क्या पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो अब जो हमें पता है उससे स्टार्ट करते हैं कि गिवन है हमें कि रेडियस ऑफ C1 इज़ 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या बन रहा है OP एंड OQ, और रेडियस ऑफ C2 जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर और ये हमारी कौन सी डिस्टेंस बन रही है OR। अच्छा, अब ये OR बन रहा है जिसका डिस्टेंस हमें पता है 5 सेंटीमीटर पता है, इधर भी 5 सेंटीमीटर पता है। अब मुझे ये बताइए कि ये बन रही है टेंजेंट PQ C2 पर बन रही है क्योंकि इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो क्या ये 90 डिग्री बनेगा परपेंडिकुलर बाय 10.1। सो हियर वी नो दैट, क्या पता है हमें कि जो OR है वो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है PQ पर। कैसे? थ्योरम 10.1 से। अच्छा, ये अगर परपेंडिकुलर हो रहा है दैट्स मीन एंगल OPR जो है, नहीं ORP जो है, ORP इज इक्वल्स टू एंगल ORQ। और क्या बनेंगे ये एंगल्स? ये बनेंगे हमारे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेंगे। अब मुझे ये बताइए कि PQ हमें फाइंड करना है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं इनको ईजिली फाइंड कर सकती हूँ, है ना। बट अभी मुझे ये नहीं पता है कि R जो है वो मेरा एग्जैक्ट मिड में है या नहीं, है ना। तो पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या मेरा PR जो है वो RQ के इक्वल बन रहा है। तो उसके लिए मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल ORQ। यहाँ पर मुझे जो पता है उसको इक्वल करते हैं। पहले हमें पता है OP जो है वो इक्वल है हमारे OR के, है ना, क्योंकि ये दोनों रेडियस बन रही है हमारी सेंटर C1 की, OR और OP, OR नहीं OQ, OQ। देखिए दोबारा, OP और OQ इक्वल है क्या? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। और क्या पता है हमें कि जो हमारा OR है वो है OR के इक्वल, कॉमन लाइन। और ये वाला एंगल हमें पता ही है कि एंगल ORP जो है वो एंगल ORQ के इक्वल है 90 डिग्री। तो क्या यहाँ से बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से एंगल ट्रायंगल OPR जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे ट्रायंगल ORQ के। कौन कौन से ट्रायंगल्स? OPR ORQ के पर कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो PR जो है वो हमारे RQ के इक्वल हो गया।
हो गया। कौन कौन सी लाइंस और कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात चल रही है यहाँ पे? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इक्वल मिल गई हमें। अब ये इक्वल मिल गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि पी आर जो है वही हमारे पी क्यू के इक्वल बनेगी, यानी कि अगर मुझे किसी एक के भी डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं उसको डबल कर दूंगी और हमारी पूरी पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा। ये कैसे पता चला हमें? ये पता चला हमें बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी जो ऊपर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करा उससे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये मुझे 5 सेंटीमीटर पता है, ये मुझे 3 सेंटीमीटर पता है, तो क्या मैं इजीली पाइथागोरस से पी आर फाइंड कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो ये अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो पी आर को मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय एच जो है मेरा वो बन रहा है मेरा 5 सेंटीमीटर। कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं? इन ट्रायंगल पी ओ आर में लगा देते हैं, पी ओ आर में। तो एच जो है वो हमारा बन रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि और परपेंडिकुलर जो है मेरा वो कितना बन रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग ईजिली बी फाइंड कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 4 मिलेगी। नाइन 16। तो b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 4। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर 4 मिल गया है तो इसको कर दो डबल, तो ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी यानी 8 सेंटीमीटर। तो पी आर मुझे मिल चुकी है 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड पी क्यू और पी क्यू है हमारा पी आर प्लस पी आर प्लस आर क्यू, और पी क्यू जो बनेगा हमारा वो बनेगा पी आर प्लस पी आर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि पी आर जो है वो आर क्यू के इक्वल है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो पी क्यू कितना हो गया? 4 + 4 यानी कि 8। आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लेंदी भी कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों को ये सारे स्टेप्स दिखाने ज़रूरी होते हैं, तो एक एक स्टेप तो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी था बिल्कुल, सारी चीज़ें हमें पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, थ्योरम्स हमें पता है, तो हम लोग इजीली पी क्यू जो हमारा कोड है उसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं। पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को और किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।
ओके, होप आज के चारों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बट खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और स्पेशली वो जो दोनों लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे जिन्हें सिर्फ हमें समझना था और लैंग्वेज के थ्रू हमें बताना था, उनकी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करिएगा, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आगे के क्वेश्चंस करते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।